जय हिंद। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास वाले एरिया में मींस गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर जो एनसीआर में आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, अगर आप इनमें रहते हैं तो आपने सभी ने एक कॉमन प्रॉब्लम फेस की होगी, पोल्यूशन की। देखिए, जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है मिड अक्टूबर में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे से पोल्यूशन बढ़ने लग जाता है। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा, देखा होगा, या स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां कर दी जाती हैं, अभी पोल्यूशन बढ़ गया है। तो उसका एक जो मेन कारण है वो दिल्ली और उसके आसपास वाले एरिया में जो ट्रैफिक है, जो व्हीकल्स हैं, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक बड़ा कारण ये भी है। इंडस्ट्रीज हैं, वो भी अलग कारण है, और भी बहुत सारे रीजन है, कंस्ट्रक्शन साइट्स भी हैं, लेकिन व्हीकल्स भी जो है पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है। तो इस पोल्यूशन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक ई व्हीकल पॉलिसी बनाई थी 2021 में, और भी बहुत सारे स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करते हुए अपनी अपनी ई व्हीकल पॉलिसी बना दी थी। ई व्हीकल मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हरियाणा के सीएम ने भी सितंबर 2021 में हरियाणा की ई व्हीकल पॉलिसी अनाउंस कर दी थी। तो आज समझते हैं ये हरियाणा की ई व्हीकल पॉलिसी क्या है, इसके क्या एम है, हमें क्या फायदा होने वाला है, इससे हमें क्या मिलने वाला है, कुछ सरकार हमें भी देगी या नहीं देगी। तो चलिए समझते हैं। आज हरियाणा के सीएम ने जब अनाउंस की थी ई व्हीकल पॉलिसी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, तब ये क्लेम किया था कि ये वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स है। इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी जो पॉलिसीज आई हैं उन सभी में से वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है इस पॉलिसी में। देखिए, सबसे पहले इस पॉलिसी के हम एम जानेंगे। टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल। भाई देखो, सबसे मेन पर्पज तो यही है कि ई व्हीकल को क्यों प्रमोट कर रहे हैं वो, क्योंकि वो पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, टू मैन्युफैक्चर द पार्ट्स ऑफ ईवी विच विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। देखिए, जब आप ई व्हीकल्स यूज करेंगे, जैसे आप आजकल जो आप बाइक या कार यूज करते हैं, तो उनमें जब आप यूज करते हैं तो धीरे धीरे से क्या है, उनमें कुछ कमी आती है, कुछ खराबी आती है, आप उसके स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं। तो ऐसे ही ई व्हीकल जो है जब आप यूज करेंगे तो उनके पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जब ई व्हीकल ज्यादा यूज करेंगे तो पार्ट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वो जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर भी करने पड़ेंगे, तो उसके लिए अलग से प्लांट लगाए जाएंगे, और उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उससे जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा हमारे सीएम का मानना है। टू लॉन्च कोर्सेज रिलेटेड टू ईवी इन आईटीआई। हरियाणा में जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आईटीआईज जो हैं, उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए जाएंगे कि भाई इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कैपेसिटी हो कैसे बढ़ाई जा सकती है, कि अगर बैटरी को जो है किस तरह से अच्छा बनाया जाए कि इनका जो रन टाइम है वो बढ़ जाए। इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए जाएंगे आईटीआईज में। टू अवेल द चार्जिंग फैसिलिटी एट पेट्रोल पंप्स। और देखिए, ईवी जो है लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में, आपको पता है सभी को, कई टाइप की कई कंपनीज ने ईवीज जो है वो लॉन्च कर दी हैं। ईवीज जो है वो अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि भाई आपने ईवी ले ली, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने परचेज कर लिया, अब आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में चार्जिंग स्टेशन है नहीं, तो क्या करेंगे भाई, ईवी को धक्का लगा के लेकर जाएंगे। तो टू अवेल द चार्जिंग फैसिलिटी एट पेट्रोल पंप्स, इस ई व्हीकल पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि हम चार्जिंग पॉइंट्स बनाएंगे, कहां पर, पेट्रोल पंप्स पर, और जितने भी हाईवेज हैं सभी पर जो है चार्जिंग स्टेशन जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे, वो भी नए बनाए जाएंगे। और एक और जो पॉइंट है मेन, कि जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, उसमें चाहे गवर्नमेंट के अंडर आते हो, चाहे कॉर्पोरेट बोर्ड्स के अंडर आते हो, चाहे एम्बुलेंसेज हो, सभी को ईवीज में कन्वर्ट किया जाएगा 2029 तक। और उसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट है गुरुग्राम और फरीदाबाद वालों के लिए, कि 2024 तक, 2024 तक जो गुरुग्राम और फरीदाबाद में जो बसेस चल रही हैं उन सभी को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। और क्या है इस पॉलिसी में, देखिए, अप टू 30% सब्सिडी ऑन द ऑन रोड प्राइस ऑफ व्हीकल। देखिए, पहले तो समझिए सब्सिडी क्या है। सब्सिडी का मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट करती है। आपको शायद ध्यान हो, ये कोविड के आने से पहले
आप जब सिलेंडर लेते थे, गैस सिलेंडर परचेज करते थे, तो शायद 550 या 600 रुपए का मिलता था आपको, और उसमें भी बहुत सारे लोगों को सब्सिडी मिलती थी अकाउंट में, कुछ 100, 150 या 200 रुपए जो है अकाउंट में वापस आ जाते थे। ठीक है, तो सब्सिडी मतलब कैश हेल्प जो मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या कह रही है इस पॉलिसी में कि 30% तक सब्सिडी मिलेगी ऑन द ऑन रोड प्राइस ऑफ व्हीकल। अभी ऑन रोड प्राइस क्या है, देखिए व्हीकल जो आप परचेज करते हैं, चाहे बाइक हो या कार हो, तो उसका एक होता है शोरूम प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस। फिर शोरूम प्राइस में जो आरटीओ है, टैक्सीज हैं, रजिस्ट्रेशन के हैं, प्लस इंश्योरेंस है, वो सब ऐड होकर के ऑन रोड प्राइस बन जाता है। तो जो ऑन रोड प्राइस होगा व्हीकल का, उसका लगभग 30% सब्सिडी, मतलब अप टू 30% कहा हुआ है, 30% तक देंगे। मान लीजिए 30% दे देते हैं, लग नहीं रहा वैसे देंगे, बाकी मान लीजिए कि दे देते हैं। तो अगर कोई आप 10 लाख कीमत का कोई एक व्हीकल परचेज कर रहे हैं, ईवी परचेज कर रहे हैं, तो उस पर आपको 3 लाख की जो है वो सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि आपको कैश हेल्प मिल जाएगी फ्रॉम द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल गेट इंटरेस्ट फ्री लोन ऑन ईवी। अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के जो अंडर आते हैं, वो अगर ईवी लेते हैं और भाई वो लोन ले रहे हैं, तो उनको लोन पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये हो गया इंटरेस्ट फ्री लोन। और जब आप नया ईवी लेंगे, जो ये पॉलिसी है ये लागू होने के 6 महीने के अंदर अगर आप ईवी लेंगे, तो आपके व्हीकल की कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगी, और साथ में ईवी जो है उसका आपको कोई टोल भी नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये हैं हरियाणा की ई व्हीकल पॉलिसी के मेन पॉइंट्स जो कि पॉलिसी में बताए गए हैं। और पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है वो पूरा हो चुका है तैयार, और कुछ ही समय में जल्द ही जो है पॉलिसी लागू होने वाली है, ई व्हीकल पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट होने वाली है।